इसमें दे रखा है अ बस ट्रेवल्स एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। बेसिकली उसने क्या करा कि यहाँ पर एक बस है, एक सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले उसने क्या करा, 75 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो किसी स्पीड से कवर किया। स्पीड उसने नहीं दे रखी है, तो मतलब वो अननोन क्वांटिटी है, तो उसको मान लेते हैं हम x। तो यहाँ पर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है। फिर जो बाकी के बचे हुए 90 किलोमीटर हैं उसने ट्रैवल किया किससे, ये जो बाकी के बचे हुए 90 किलोमीटर हैं उसने ट्रैवल किया है हमें यहाँ पर 90 किलोमीटर, उसने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा ट्रैवल किया है। मतलब इसकी जितनी स्पीड थी उसके कंपैरिजन में इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा थी। मतलब यहाँ पर स्पीड कितनी रहेगी, x+10 किलोमीटर पर आवर। इतना क्लियर है। अब इसमें क्या कहा गया है कि यहाँ पर टोटल जो जर्नी का टाइम दिया गया है इस क्वेश्चन के अंदर, पूरी जर्नी का टाइम कितना दे रखा है, कहा गया है कि 3 आवर्स में पूरी जर्नी वो कंप्लीट करता है। तो इसका मतलब ये है कि टोटल टाइम कितना हो गया, 3 आवर्स हो गया। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर टाइम t1 लगेगा, यहाँ पर टाइम t2 लगेगा, तो इन दोनों का जो सम है वो कितना रहेगा, t1 + t2, ये रहेगा 3 आवर्स का। इतना क्लियर है। अब देखिए t1 हम यहाँ से कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, t1 की वैल्यू आ जाएगी 75/x, और t2 कितना आ जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड विच इज़ 90/x+10 = 3 आ जाएगा। अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस पूरे पार्ट में अगर हम 3 कॉमन ले लें तो ये कितना आ जाता है, 25/x, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 30/x+10 = 3। ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से अगर हम एलसीएम लेके देखें तो वो कितना आता है, 25x+10 + 30x बाय कितना आ गया, x × x+10। ये क्लियर है, = 1 आ गया। अब यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये वाला पार्ट रहेगा हमारे पास 25x + 250 + 30x = x² + 10x। अब इस पूरे पार्ट को हम राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 0 = x² + 10x माइनस का 25x माइनस का 30x और ये माइनस का 250। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा x², 10x माइनस 25x माइनस 30x। अब देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस का 55, ये प्लस का 10, तो ये हो जाएगा माइनस का 45x माइनस 250 = 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट कैसे करना पड़ेगा, इस तरीके से कि इन दोनों का जो सम है, दोनों नंबर्स का जो सम आएगा वो माइनस का 45 आना चाहिए, और जो प्रोडक्ट रहेगा वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए इसके और इसके कोफिशिएंट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल विच इज़ माइनस का 250। अब इसको अगर हम फैक्टराइज करके देखें तो वो कितना आता है, 50 × 5 हो सकता है। अब एक नंबर पॉजिटिव रहेगा, एक नंबर नेगेटिव, वो कैसे पता चलेगा। अब यहाँ पर अगर हमारे पास सम नेगेटिव है तो मतलब लार्जर नंबर नेगेटिव रहेगा और स्मॉलर नंबर पॉजिटिव रहेगा। तो इनका प्रोडक्ट रहेगा माइनस का 250, सम रहेगा माइनस का 45। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 50x प्लस ये कितना आ गया, प्लस का 5x, और ये आ जाएगा माइनस का 250 और ये आ जाएगा x²। इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा x - 50। इसमें से हम 5 कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा हमारे पास यहाँ पर x - 50 = 0। सो x - 50 हम कॉमन ले सकते हैं पूरे में। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 5, तो x + 5 = 0। अब अगर ये वाला पार्ट 0 के साथ इक्वेट होगा तो x की वैल्यू 50 आ जाएगी। अगर ये वाला पार्ट 0 से इक्वेट होगा तो x की वैल्यू माइनस का 5 आएगी। अब देखिए स्पीड कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो मतलब ये वाला तो आंसर हो नहीं सकता है, तो आंसर फिर ये रहेगा। इतना क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो ओरिजिनल स्पीड है वो कितनी है, ओरिजिनल स्पीड, या यूँ कहें कि इनिशियल स्पीड, जो पहले वाली स्पीड थी वो कितनी थी, x = 50 किलोमीटर पर आवर। इतना क्लियर है। बाद में उसकी स्पीड कितनी हो गई थी, 10 उसने और इंक्रीज़ कर दी तो बाद में उसकी 60 हो गई थी। ये पार्ट क्लियर हो गया।